जंगलों, पहाड़ों एवं प्रकृति के बीच बसा राज्य झारखंड, जिसकी प्राकृतिक संपदा, वन जीवन एवं खान खनिज ही यहाँ की अनमोल धरोहर है। पर पूरे विश्व की तरह झारखंड का पर्यावरण एवं वन जीवन प्रदूषित हो रहा है और आज जरूरत है इसे बचाने की। एक ऐसी बात बताए, पर्यावरण सुरक्षा को हम जन जन तक पहुँचाए। एक ऐसी बात बताए, पर्यावरण सुरक्षा को हम जन जन तक पहुँचाए, हम जन जन तक पहुँचाए, हम जन जन तक पहुँचाए। ये बड़ा चिंता का विषय है कि जिस गति से वन आच्छादित हो रहे हैं, अवैध पातन हो रहा है वनों में, और जिस गति से अवैध माइनिंग हो रहा है, और जिस तरीके से पानी का, वर्षा का जो औसत है वो कम रहा है, धरती के अंदर पानी नीचे जा रहा है लेयर जो, तो अगर तेज गति से और बड़ी सक्रियता से अगर इस मुद्दा पे आम जनमानस पे चर्चा नहीं किया गया तो बहुत भयावह स्थिति होने वाली है। इसी विषय पे बात करने के लिए आपके यहाँ आए हैं। इस धरती पे पानी घट रहा है ना, तालाब सूख रहा है, यार सूख रहा है, कुआं सूख रहा है, नाला सूख रहा है, चापाकल सूख रहा है। सरकार चापाकल इस साल लगाई, अगले साल सूख जा रहा है। ये हालात पैदा हो गया है और इसी हालात पे काबू पाने का जरूरत है कि नहीं है? तो हमको समय मिलेगा क्या आप लोग का? मिलेगा सर। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से झारखंड में वृक्षों की संख्या मात्र 20% से 25% तक रह गई है, जो झारखंड के परिवेश में काफी कम है और काफी चिंता का विषय भी है। और इसी समस्या के समाधान के लिए झारखंड के वन विभाग ने एक योजना चलाई, जो झारखंड के लिए वरदान साबित हुआ और धीरे धीरे अब प्रतीत हो रहा है कि लोगों में वनों को संरक्षित करने की चेतना आई है और लोग पर्यावरण को बचाने के लिए सजग हो रहे हैं। हरित चेतना यानी हरियाली, जिस तरह से पहले हम लोग के यहाँ हरियाली थी झारखंड में, वो हरियाली जो है विलुप्त हो रही है, समाप्त हो रही है। तो उसी को पुनः फिर जागृत करने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए गांव-गांव में जा करके इसको बैठक करना, साइकिल यात्रा करना, पद यात्रा के द्वारा, गीत के द्वारा, नारा के द्वारा, ताकि यह चेतना जो है सभी व्यक्ति के अंदर में, सभी लोगों के अंदर में जगे और इस पर सबके सब लोग जो है ध्यान दे, वृक्षारोपण में और जंगल बचाने पर, वन प्राणियों को बचाने। नगरी नगरी द्वारे द्वारे वृक्ष लगाए। चले लौट प्रकृति शरण में, वन रक्षा का प्रण किए, धरती माँ के स्नेह सूत्र में अपने को याबद्ध किए। तहस नहस की इस बेला में धरती माता रो चली, हम मानव की करतूतों से सब जीवों पर विपत पड़ी। अरे जिससे हमें वर्षा मिलती है उसी को तो तुम काटते जा रहे हो, तो वर्षा कहाँ से आएगी? इस पेड़ से ही तो वर्षा होती है। देख पगला, इस तरह बोलने से हमें नहीं समझा। अब तुम्हें बता, तो मन में क्या विचार है? अरे तुम लोग जो इस जंगल की कटाई करते हो, अरे उसी जंगल से तो हमें जड़ी बूटियाँ दवाई मिलती है। जब जंगल ही नहीं रहेगा तो जड़ी बूटियाँ दवाई कहाँ से लाओगे? ठीक है बोला थे का। इस साल पानी रहा? अगस्त महीने में भी बारिश नहीं हुई और हमारी फसल सूख हो गई। और इस साल सरकार ने 24 जिलों को झारखंड के सुखाड़ग्रस्त घोषित किया है ना? अगर ऐसे ही 1-2 साल रहे तो क्या हो जाएगा? अकाल पड़ जाएगा बेटा, अकाल पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज आपने समझी आज और इसको अपने जीवन में धारण किया तो शायद अगला आने वाला जो समय है वो ऐसा नहीं होगा जैसे पीछे का समय होगा। तैयार हैं अपनी स्थिति को बदलने के लिए?
जी हाँ। इस कार्य का संचालन 4 चरणों में किया जाता है। वनों को संरक्षित करने के लिए नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन, सामूहिक प्रशिक्षण, पेड़ों वृक्षों का रक्षा बंधन एवं सहमेला, समाज सेवी अन्ना हजारे के गांव का भ्रमण। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्या है कि एक मतलब इस तरह का दृश्य होता है या नुक्कड़ नाटक कुछ दिखाया जाता है गीत संगीत के माध्यम से, तो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी होते हैं तो उस पर जैसे जरूर जो उस पर ध्यान देते हैं। तो उसके अंदर में भी यह समझ में आ जाता है कि वन और वन जीव हमारे जीवन में कितना जरूरी है। और एक बात सुन लो, जंगल में आग तो भैया कभी नहीं लगाना चाहिए। अरे जंगल में पशु पक्षी रहते हैं, ये जंगल उनका घर है। अगर तुम किसी के घर में आग लगा दोगे तो बोलो कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, अरे घुस जाएगा घर के अंदर तुम्हारे। अरे भाई हाँ ठीक कहा थे, कह के तो हम इनकर लोअर टोली में हर साल हाथी ढुक जाएगा का। नुक्कड़ नाटक के बाद फिर लोगों को कुछ बताया जाता है, कुछ गांव के लोगों से कुछ उससे पूछा भी जाता है कि भाई ये कार्यक्रम आप लोग को कैसा लगा। वो खुद बताते हैं कि नहीं कार्यक्रम बहुत अच्छा है, इस पर जो हम लोग को ध्यान पूरा देना चाहिए। तब ये सहमति जब बनती है तब वहाँ जो कहा रखा जाता है क्या, तो फिर आपके गांव में हम बैठक करना चाहेंगे तो हम कब करेंगे, किस समय करेंगे। तो गांव के लोग समय देते हैं, फिर हम लोग गांव के बीच हम लोग जाते हैं। कभी बैठ के चिंतन किए कि हम ऑक्सीजन कितना लेते हैं 24 घंटा में, सांस जो लेते हैं कितना केजी लेते हैं, उपयोग करते हैं। कभी आप लोग बड़े बुजुर्ग बाप दादा बैठे हैं, नौजवान पढ़े लिखे भाई बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, कभी चिंतन किया है आप लोगों ने? नहीं किया ना, चर्चा हुआ है। यही प्रॉब्लम है। जोर से बोलिएगा, जो जंगल घटा है उस जंगल को कौन कौन उजाड़ा है बताइए? मनुष्य, हम ही लोग ना उजाड़े हैं। और हम लोग क्या करते हैं, महुआ चुनने के फेरा में, अपना स्वार्थ के फेरा में कहीं जंगल को काटते हैं, कहीं जंगल में आग लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? जंगल हर साल जलते चला जाएगा, यहाँ जलाते चला जाएगा, जंगल बंजर होते चला जाएगा, पौधा नहीं उगेगा। मित्रों जान के चलिए कि करोड़ों करोड़ रुपया पूरा विश्व बैंक का पैसा लगा दीजिएगा ना, एक छोटा सा प्राकृतिक जंगल नहीं लगा सकते हम लोग, जिसको नेचुरल फॉरेस्ट बोलते हैं, नहीं हो सकता है वो। इस प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीणों में काफी चेतना आती है और वो सजग हो जाते हैं वनों एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए। ये जो हमारे यहाँ जो टीम जो आया और 4 दिन का जो प्रशिक्षण दिया गया, उस प्रशिक्षण से हम लोग को इतना जागरूक हो गए और इतना जानकारी मिल गया कि हम लोग तो पहले बेकार जैसा लग रहा था कि खाली जंगल बचाओ और जंगल बचाओ की ही हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन जब से ये जो हमारा टीम जो आए यहाँ पर वन विभाग की तरफ से, और ये रक्षा सूत्र जो बांधने का विचार जो रखा गया, ये जान के हम लोग बहुत विभोर हो गए और हम लोग भी इस चीज़ को बांधने के लिए बहुत, सभी महिला और पुरुष जितना भी है अपना जंगल बचाने के लिए हम लोग रक्षाबंधन के सूत्र में आ गए। वहाँ प्रशिक्षण के बाद गांव में वृक्षों की रक्षा बंधन का कार्यक्रम रखा जाता है, जो इस योजना का तीसरा चरण है। फल फूलों से करते बंधन, तेरे धूप अगरवा चंदन, फल फूलों से करते बंधन, बंधन करते तन मन धन, करते हम तेरा बंधन, करते हम तेरा बंधन। मंगलकारी कष्ट निवारी जीवन दाई वन, करते हम तेरा बंधन, करते हम तेरा बंधन। स्वच्छ हवा जल देने वाले, मधुरस घन बरसाने वाले, स्वच्छ हवा जल देने वाले, मधुरस घन बरसाने वाले। तेरा हरा भरा आंगन, करते हम तेरा वंदन, करते हम तेरा वंदन।
मंगलकारी कष्ट निवारी जीवन दाई वन, करते हम तेरा वंदन, करते हम तेरा वंदन। ट्रेनिंग मिलने के बाद काफ़ी इस ट्रेनिंग से हम लोग प्रभावित हुए हैं, पूरे गांव के लोग प्रभावित हुए हैं इस ट्रेनिंग से। और हम लोग एक संकल्प ले लिए हैं कि जंगल को बचाना है। जंगल को बचाने का तरीका बताया कि जंगल, कोई महिला अपने भाई को जैसे राखी बांधता है उसी तरह जंगल को भी राखी बांध के बचाने का प्रयास किया जाए। कोई अगर हिंदू समाज का लोग मंदिर बनाता है, मंदिर को पूजा करता है, मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद को पूजा करता है, कभी तोड़ता नहीं है, उसी तरह हम लोग जंगल को भी एक मंदिर का रूप देके जंगल में ही हम लोग पूजा करेंगे। और ना उसमें हम लोग टांगी चलाएंगे, ना दाव चलाएंगे, ना कभी आग लगाएंगे, और इस जंगल को बचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। रक्षाबंधन का कार्य ग्रामीणों के लिए वन पर्यावरण के संरक्षण के प्रति काफी प्रेरणादायक रहता है तथा इसके बाद उन्हें विश्व प्रसिद्ध समाज सेवी अन्ना हजारे के समृद्ध गांव का भ्रमण करने के लिए ले जाया जाता है, जो इस योजना का अंतिम चरण है। चेतना अभियान जो झारखंड में चल रही है, और ये झारखंड में जो चल रही है, हम उस रालेगंज सीधी की जो तर्ज झारखंड में भी इस काम को उतारने का प्रयास है। और हमारे यहाँ एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ झारखंड को ऐसा अनोखा चीज़ है, लेकिन जिस चीज़ को हम लोग आज तक नहीं समझ पाए हैं, रालेगंज सीधी जाने के बाद या महाराष्ट्र जाने के बाद हम लोग को एहसास हुआ कि हम लोग के यहाँ क्या नहीं हो सकता। अपना गांव है पहला चीज़, तो हम लोग भी अन्ना जी जैसे किए हैं उस तरह का हम लोग बैठक करेंगे, बैठक करके सबको बुलाएंगे, बुला के फिर जल जंगल जमीन के विषय में बताएंगे। देखिए आज यदि इसको काटते हैं तो आने वाला दिन में हम लोग पानी का नसीब नहीं होगा, मैंने पर्यावरण दूषित होते जा रहा है, हर एक प्रकार की मैंने बीमारी फैल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस योजना के तहत हो रहे लाभ को झारखंड वासियों ने पूरी तरह समझा है और अपने अपने गांव तथा वनों में वन पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए काफी अहम कदम भी उठाए हैं, जो पूरे देश एवं विश्व के लिए प्रेरणादायक है। जीवन में खुशहाली लाओ, वन बचाओ वृक्ष लगाओ, धरती में खुशहाली लाओ। वन से जो करता है प्यार समझो उसका बेड़ा पार, वन से जो करता है प्यार समझो उसका बेड़ा पार, जो करता है प्यार समझो उसका बेड़ा पार, वन से जो करता है प्यार समझो उसका बेड़ा पार। बाघ भालू हिरन हाथी ये सब है जीवन के साथी, बाघ भालू हिरन हाथी ये सब है जीवन के साथी।